नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो या ईमेल के थ्रू हो, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और कई बार आप सुन सकते हैं कि आपकी जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा हुआ। इसी को लेकर चलते हुए अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ सावधानियों को जारी किया है। अगर आप उनको समझें और उनका पालन करें तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं सब के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। एक तो जो सिम स्वैप करने के नाम पर फ्रॉड किए जाते हैं वो, और दूसरी साइबर धोखाधड़ी के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं उनके बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको अभी बताएंगे कि सिम स्वैप करने के नाम पर किस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहली सावधानी जो आपको रखनी है कि आप ये हमेशा याद रखें कि आपके 2G 3G फ़ोन को 4G में स्वैप करने के नाम पर आने वाले मैसेज और कॉल आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कॉलर्स के द्वारा भेजे गए जो SMS हैं उनको कभी भी अपने ऑपरेटर को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके सिम को निष्क्रिय कर देंगे, मतलब कि वो ऑपरेटिव नहीं रहेगा और उसकी जगह जो ई सिम है वो दूसरे फ्रॉडस्टर को इशू हो जाएगा। मतलब जो आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है उसको ई सिम इशू हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कॉल करने वालों के साथ आप कभी भी अपना बैंक खाता और कार्ड का विवरण जो है, डिटेल्स जो होती हैं कार्ड की, वो शेयर ना करें। और ये सावधानी आपको हमेशा सबके साथ ही रखनी चाहिए। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के लोग जब SMS भेजते हैं तो उसमें कोई लिंक होता है, तो उस तरह के लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करें आप। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको फ़ोन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो कभी भी उस तरह के बताए हुए ऐप को भी आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, अगर आपका सिम निष्क्रिय हो जाता है तो आप तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और अपने खाते को सुरक्षित करें। और जो छठी इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल सब लोग, हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल से ही करते हैं, तो अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें, क्योंकि कई बार आपके डाउनलोड किए गए ऐप से उसको हैक भी किया जा सकता है। ये तो अभी हमने आपको बताई जो सिम को स्वैप करने से रिलेटेड जो विषय थे, जिसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए, और ये सावधानी दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को अवेयर करने के लिए जारी की गई हैं। अब दूसरी जो श्रेणी आती है उसमें साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो सबसे पहली सावधानी है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके पास बहुत बार ऐसे कॉलर्स के फ़ोन आते होंगे जिनको आप जानते नहीं हैं, या जिनके फ़ोन आपके पास एक्चुअली आने नहीं चाहिए। आपके पास ऐसी भी ईमेल्स आती होंगी जिनका आपसे कोई काम नहीं होगा। तो आप इस तरह के फ़ोन्स और ईमेल को हमेशा संदेह की नज़र से देखें। अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई फ़ोन आए या मेल आए जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति अपने को किसी बैंक का अधिकारी या कर्मचारी बता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी अपने बैंक खाते की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो साझा ना करें। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है वो ये है कि जो कॉलर्स हैं वो कई बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भेज देते हैं, तो उस तरह के जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं उसमें आप अपनी किसी भी तरह की बैंक की जानकारी हो, क्रेडिट कार्ड्स, कार्ड के नंबर, डेबिट कार्ड्स, इनको शेयर ना करें। ये वहाँ से चोरी हो सकते हैं। चौथी जो बात इसमें बताई गई है कि रिमोट एक्सेस ऐप यानी कि ऐसा ऐप जो आदमी कहीं पर भी बैठकर आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है, तो इस तरह के ऐप को कभी भी डाउनलोड ना करें, किसी के कहने पे भी ना करें, क्योंकि इस तरह के ऐप से वो आदमी आपकी जो मोबाइल पे मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, उससे जानकारी ले सकता है। पांचवी जो सावधानी आपको रखनी है वो ये है कि कभी भी सरकारी अधिकारी बैंकों से या और कहीं के अधिकारियों से आए हुए जो फिशिंग संदेश होते हैं या ईमेल होती हैं
उनको कभी भी क्लिक ना करें। उससे इस बात का खतरा बना रहता है कि वो आपके जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे आपका लैपटॉप हो, उस पर स्पाईवेयर जो होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे जासूसी की जा सकती है, वो इंस्टॉल कर सकता है। और जो छठी सावधानी आपको रखनी है वो है क्यूआर कोड जो आता है भुगतान प्राप्त करने के लिए, उसको हमेशा स्कैन करते समय सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपके खाते का पैसा भी चला जाए। सातवीं जो आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है वो ये है कि किसी भी तरह का भुगतान आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि वो दो तरीके से हो। दो तरीके से मतलब अगर बोला जाए तो उसमें पहले पासवर्ड हो और फिर उसके साथ साथ ओटीपी भी हो। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है आपको रखने के लिए। और आखिरी में जो वेब सर्च पे आप जब जाते हैं तो बहुत बार आपको नंबर्स दिखते हैं, आपको वेबसाइट्स दिखती हैं। इन सभी तरह की वेबसाइट्स पे जाने से पहले, इन फ़ोन्स पे कांटेक्ट करने से पहले आप हमेशा सावधानी रखें, ये जांच लें कि ये वेबसाइट सही है, ये फ़ोन नंबर सही है या नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है इस तरह का, तो आप, ये सामने वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की, इस पर आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ अगर इस तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप इस साइट पर अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मकसद अपने सुनने वालों को अवेयर करना है, क्योंकि रेडियो द्वारका इस बात पर विश्वास रखता है कि जितने आप अवेयर होंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। सावधान रहिए, सुनते रहिए रेडियो द्वारका।